पहला प्रश्न, किस देश ने दुनिया की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है भारत ने। भारत ने जो प्रणाली लॉन्च की है यह 6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन का उपयोग करेगी और यह विश्व स्तर पर जो है सबसे उच्चतम रेजोल्यूशन प्रणाली है। इस प्रणाली का जो सुपर कंप्यूटर आर्क है इसका उपयोग करती है। यह आपदा प्रबंधन के लिए पूर्व अनुमानों में सुधार करेगी। अगला प्रश्न है, अगर इससे संबंधित कुछ करंट अफेयर देखे जाएं तो जो किस देश ने है दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है भारत ने। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है थाईलैंड। अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला देश बना है वेनेजुएला। 4 दिन का वर्क वीक वाला एशिया का पहला जो देश है वह है सिंगापुर। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला देश जो है वह है फ्रांस। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण जो है सऊदी अरब ने किया है। समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला दक्षिण एशिया का जो देश बना है वह बना है नेपाल। विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र जो है अबू धाबी में स्थापित किया गया है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश बना है भूटान। भारत का UPI स्वीकार करने वाला यूरोपीय देश फ्रांस है। केरल ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम को लॉन्च किया है जिसका नाम है नेत्रामृतम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत किसे पछाड़कर जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो यह बन गया है जापान को पीछे छोड़कर। हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कितने अफ्रीकी देशों ने काला जार को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह कुल 6 अफ्रीकी देशों ने किए हैं। ये 6 अफ्रीकी देश चाड, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिणी सूडान तथा सूडान हैं। जो कालाजार है यह एक प्राणघातक रोग है जो लिस्मेनिया परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी बालू मक्खी के काटने से फैलता है। दीव में आयोजित पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? तो यह हासिल किया है मणिपुर ने। मणिपुर ने कुल 14 पदकों के साथ, जिनमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं, प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा देश जो है पदक तालिका में टॉप पर रहा? तो वह रहा है भारत। भारत ने इसमें कुल 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 4 कांस्य पदक के साथ 11 पदक अपने नाम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ जो ISSF है इसकी स्थापना 1907 में हुई। यह राइफल, पिस्टल और शॉट गन शूटिंग खेलों का शासी निकाय है। मुख्यालय इसका म्यूनिख जर्मनी में। अध्यक्ष इसके लुसियानो रासी हैं। 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह बन गया है गुजरात। अगर भारत में पहले राज्यों को देखा जाए तो भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र ने स्थापित की है। स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल है। देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। जैविक खेती लागू करने वाला राज्य सिक्किम। मृत्यु का अधिकार देने वाला राज्य कर्नाटक बना है। गौ अभयारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है।
गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला जो पहला राज्य है वह है पंजाब। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भ्रूण पॉलिसी लागू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्कीम जो है कर्नाटक में शुरू की जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला जो राज्य है वह राज्य है तेलंगाना। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है तथा वरिष्ठ नागरिक आयोग का पहला जो राज्य है वह है केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल है। अगला प्रश्न है कि सेम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा हैकाथॉन किस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? तो यह सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। मई 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने किस भवन का उद्घाटन किया है? तो यह किया है उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर का। हाल ही में किस अभिनेत्री को कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है तमन्ना भाटिया को। फेडरल बैंक के जो पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है वह बनी है विद्या बालन। स्केचर्स के बने हैं जसप्रीत बुमराह। एमआरएफ के शुभमन गिल हैं। फिक्की के बने हैं आयुष्मान खुराना। खो खो विश्व कप के बने हैं टाइगर श्रॉफ और सलमान खान। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, रणविजय सिंह ये बने हैं प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर। शिखर धवन जो है भारत में मोटो जी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। शाहरुख खान मुथु पप्पचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऋषभ पंत जो है गुआई बीबी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विकी कौशल टाटा मोटर्स के हैं। फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर जो है अनन्या पांडे बनी है। ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कीर्ति सेनन को। 10वीं सुपर लीग का हाल ही में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया जिसका खिताब लाहौर कलंदर्स ने जीता है? तो यह इसका 10वां संस्करण था। किसने भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है अग्निकुल कासमास ने।